बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो किया जा चुका है। हुकूमत को जो है वो अपोजिशन जो है उसे किस तरह से एक ज़ोरदार तमाचा या ज़ोरदार जवाब जो है वो दिया गया है। क्या इक़दामात हैं वो जो हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं और अपोजिशन जो है वो अब टफ़ टाइम में है, और बल्कि जो उनके कुछ करतूत थे माजी के भी वो भी अब सामने आने वाले हैं। बहुत अहम तफ़सीलात है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। तमाम तर डिटेल्स जो है वो आज की इस वीलाग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मैं वीलाग का आगाज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हुकूमत की जानिब से उन तमाम इक़दामात जो कि अपोजिशन ने जब वो हुकूमत में थे, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जो 2016 से 2021 तक हुकूमत थी, तो इलेक्शन के आखिर में कुछ इक़दामात, गैर कानूनी इक़दामात जो है वो अभी तक जो सोर्सेज हमें मालूमात दे रहे हैं, इतलात सामने आ रही हैं, तो कुछ जो गैर कानूनी जो इक़दामात थे या सिर्फ इलेक्शन की वजह से कुछ जो इक़दामात या प्रोजेक्ट या मंसूबे का ऐलान किया गया था, उस हवाले से हुकूमत ने ये अब बातचीत चल रही है कि वह तमाम चीज़ों को, उन तमाम फ़ैसलों को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर काबीना का, जो नई काबीना तश्कील हुई है, उसका इजलास होगा और पहला बड़ा फ़ैसला जो है वो काबीना की जानिब से इस हवाले से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो काबीना का ये जो इजलास है उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास होगा और फिर उसके बाद ये फ़ैसला जो है वो सामने आएगा। मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जब इलेक्शन शुरू हुए 2021 के आज़ाद कश्मीर के, तो उस वक्त मुबैना तौर पर कुछ ऐसे इक़दामात सामने आए हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की थी कि उन्होंने इलेक्शंस को जीतने के लिए मंसूबों के ऐलानात किए, बजट भी जो है वो वहाँ पर रखा गया, लोगों को इस हवाले से लालच भी देते रहे। ऑब्वियसली इलेक्शन के दौरान ये पैंतरे जो है वो ये चलाए जाते हैं कि लोगों को लालच दी जाती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मंसूबों के ऐलानात किए जाते हैं, बजट भी इवन के रख दिया जाता है। इसके अलावा बल्कि कई जो काम होते हैं वो भी शुरू कर दिए जाते हैं जो कि जिसके ऊपर अब ये सियासत की जाती है कि देखें हम ये काम जो है वो कर रहे हैं, इसलिए आप आइंदा भी हमें ही वोट दें। तो ये नाज़रीन मुबैना तौर पर उस हुकूमत की जानिब से किया गया। और ये एक किस्म का जो ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर का भी अपना एक बजट होता है और मुख्तलिफ शोबों का मुख्तलिफ बजट होता है, लेकिन इलेक्शन के दौरान जब सारी चीज़ों का बजट इस तरफ लग जाए तो ऑब्वियसली जो आइंदा आने वाली हुकूमत होती है उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि उन्होंने दीगर मनसूबों के हवाले से भी या जो उनके अपने प्लान्स होते हैं वो भी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अब नाज़रीन इतलात कुछ इस तरह से है कि हुकूमत ये तमाम इक़दामात को या गैर कानूनी इक़दामात को ये ख़त्म कर देगी और जो अपने एक हुकूमत के प्लान्स हैं जो वो आज़ाद कश्मीर में करना चाहती हैं उस हिसाब से बजट जो है वो तय करेंगे, उस हिसाब से वो जो काम है, वो जो मंसूबे हैं, उन्हें वो दोबारा से एक मामलात को तय करेंगे और उसके बाद फिर वो ऐलान जो है वो करेंगे। और ये जो मंसूबे जो वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं हैं या मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से ये जो मंसूबे या इलेक्शन की वजह से ये जो ऐलानात किए गए हैं इनको ऑब्वियसली वो ख़त्म करेंगे और नए सिरे से ये अपने जो प्रॉपर प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये नाज़रीन बहुत बड़ा झटका भी होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। ऑब्वियसली जिस चीज़ के ऊपर वो सियासत करते रहे हैं, अवाम के दिलों में उन्होंने अपने लिए जो जगह वगैरह बनाई थी, ऑब्वियसली जब वो चीज़ें नहीं होंगी तो अवाम के माइंड में भी ये क्वेश्चन आएंगे कि ये क्या, ये चीज़ें जो है वो पहले ऐलानात किए गए और बाद में उनके साथ धोखा जो है वो किया गया है। बहरहाल ये जो मुबैना इतलात आ रही हैं इस हवाले से बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है जो नई तश्कील दी गई है, जिसके ऊपर शुरू में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब ये 15 रुकनी काबीना हुई और 2 जो एडवाइज़र्स थे वो सामने आए तो ओवरऑल जो 32 मेंबरान थे, जो 32 लोग PTI के आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत कर आए हैं, उनमें से कोई 22 के करीब जो हैं वो एडजस्ट हो पाए हैं। कुछ तो वज़ीर बन गए, कुछ तो एडवाइज़र बन गए या कुछ सीनियर वज़ीर, और इस तरह से वो हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन्हें कोई भी वजारत या और कोई ओहदा वज़ीर वगैरह का नहीं दिया गया। तो 10 लोग ऐसे थे जिनके हवाले से इस तरह से कुछ इतलात थी कि वो अब शायद कोई बगावत करें या वो इस हवाले से सवालात ज़रूर उठाएंगे, और जो सिलेक्टेड काबीना के अरकान हैं उनके हवाले से भी सवालात उठाएंगे कि आखिर इन्हें किस बेस के ऊपर वजारत दी गई, शायद वो जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है या उनको वजारत देनी चाहिए। तो इस बात के खदशात थे कि शायद वो 10 जो वज़ीर हैं 10 जो मेंबरान हैं वो शायद कुछ इस तरह से करें। लेकिन अभी तक नाज़रीन जो
हुकूमत साजी का ये मरहला मुकम्मल हुआ है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर बने, वज़ीर-ए-आज़म वाला जो मामला था, काबीना वाला मामला था, इवन के जो कौंसल इंतखाबात थे वो भी स्मूथली इस वक्त हो चुके हैं और स्मूथली हुकूमत चल रही है। काबीना का अब ये पहला इजलास बुलाया जाएगा और उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन जो एक डिसीजन होगा, जो एक एजेंडा होगा, ये जो डिस्कशन होगी वो इन इक़दामात के हवाले से की जाएगी और फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो अपनी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मामला तय करेगी और अपने प्लान्स के मुताबिक जो है वो चलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से नाज़रीन एक अच्छा फ़ैसला होगा अगर हुकूमत ये जो काबीना इस चीज़ की अगर मंजूरी देती है या इस हवाले से अगर वो फ़ैसला करते हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छा फ़ैसला होगा, क्योंकि उस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून या दीगर की हवाले से अगर कुछ इस तरह के इक़दामात उठाए भी गए थे तो वो ऑब्वियसली जो उनका स्पेसिफ़िकली जो एक फ़ोकस था वो सिर्फ इलेक्शन ही था, जो वो मंसूबे थे। ऑब्वियसली अगर वो मंसूबे किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसे आज़ाद कश्मीर के इलाके में वो खाली वोट लेने के लिए लगाए गए हैं कि जहाँ पर उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किसी और इलाके में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर ऑब्वियसली ये जो पूरे सारे हलके हैं सब में ही कुछ ना कुछ मंसूबे या जो काम वगैरह होते हैं वो करने वाले होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर किसी एरिया को टारगेट करके वोट लेने के लिए इस तरह की अगर कोई चीज़ की गई है तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल कश्मीर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला होगा अगर हुकूमत इस हवाले से कोई फ़ैसला करती है और अपने लिहाज से, क्योंकि मरकज़ में भी PTI की ही हुकूमत है, तो अपने लिहाज से अगर वो इस मामलात को आगे लेकर चलेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त होगा कश्मीर के हवाले से भी। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपकी नॉलेज में भी कुछ इस तरह का कोई मंसूबा है जो कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया था वोट लेने के लिए, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या आप समझते हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो अपनी राय का इज़हार जो है वो लाजमी कीजिएगा और हुकूमत की जानिब से ये जो फ़ैसला किया जाएगा इस हवाले से भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आया ये फ़ैसला जो है इसको आप किस तरीके से देखते हैं। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।